नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। आचार्यवाणी देख रहे सभी महानुभावों को मैं पंडित गौरव आचार्य हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ज्योतिष के विषय में हर रोज़ आपके सामने उपस्थित होते हैं नए नए विषयों को लेकर, नई नई प्रकार के जानकारियों के साथ, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपके जीवन में ज्योतिष का आपको लाभ मिल सके और ज्योतिष के प्रति यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई वहम या भ्रम है तो उसे दूर किया जा सके। दोस्तों, एक खास बात आपको बताऊं, ज्योतिष ग्रंथों में, ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष विद्या में वहम भरम का रत्ती भर भी कोई स्थान नहीं है। परंतु कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आधी अधूरी जानकारियों के साथ ज्योतिषी बन जाते हैं और उस कारण हमें कई बार वहमों भरमों से गुजरना पड़ जाता है और हमारे मन में ज्योतिष के प्रति कई बार अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। तो इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपके सामने रोज़ आचार्यवाणी के माध्यम से प्रोग्राम लेकर आते हैं। आपसे एक गुजारिश है, हमारा सुबह 8:45 बजे और शाम को 6:30 बजे रोज़ इसी चैनल पर प्रोग्राम आता है। कृपया मिस ना करें और यदि आप किसी प्रोग्राम को मिस कर लेते हैं तो उसे हमारी वेबसाइट www.acharyastrologer.com पर जाकर भी देखा जा सकता है। उसमें हम एपिसोड वाइज एंट्री कर देते हैं। तो आज का विषय रत्नों के ऊपर, क्योंकि हमारी श्रृंखला चल रही है। पीछे के एपिसोड्स में हमने मूंगा रत्न, माणिक रत्न, मोती रत्न, पुखराज रत्न के बारे में बात की थी। किन लोगों को ये सूट करता है और इससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और जिनको ये सूट नहीं करता उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पन्ना रत्न की। इंग्लिश में इसे ग्रीन एमरल्ड कहा जाता है और हिंदी में इसे पन्ना रत्न कहा जाता है। रंगों की बात करें तो ये हरे रंग में आता है। हरे रंग में भी कई प्रकार की किस्में हैं। गाढ़ा हरा रंग, तोते के रंग का हरा रंग, भुसैला हरा रंग, मोर के पंखों का हरा रंग, कई प्रकार के हरे रंगों में आता है। तो रत्न आपको केवल तभी फ़ायदा देते हैं यदि ये अच्छी किस्म के हों, साफ़ हों, इनमें किसी प्रकार के दाग धब्बे या बहुत अधिक रेशे ना हो। और एक ख़ास बात, रत्न जितना भी मर्जी कीमती हो, यदि वो अभिमंत्रित नहीं किया हुआ है तो आपको वो पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो बात हो रही है पन्ना रत्न की। तो हरे रंग में पन्ना अवेलेबल होता है और पन्ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात करें तो पन्ना रत्न बुध ग्रह से संबंधित है। आपकी जन्म पत्री में बुध की ज़रूरतों पर, बुध की प्लेसमेंट्स पर पन्ना रत्न आपको सजेस्ट किया जा सकता है। यदि आप भी कोई रत्न धारण करना चाहते हैं या किसी प्रकार का रत्न धारण किया हुआ है और आपके मन में भ्रम की स्थिति है तो आप हमसे मिलकर भी और फ़ोन अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी या ईमेल के माध्यम से हम तक संपर्क कर सकते हैं। हमसे मिलने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है और स्क्रीन पर हमारा एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है। तो लुधियाना में हम हर रोज़ मिलते हैं, सोमवार से शनिवार, सुबह 11 से 2, शाम को 4 से 6। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट सिस्टम, यदि आप दूर बैठे हैं तो उसके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बात रत्नों की हो रही है, विशेषकर पन्ना रत्न की हो रही है। तो पन्ना रत्न बुध ग्रह से संबंधित है, यानी आपकी बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि को मजबूत करने वाला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। और यदि आपको जन्म पत्री में बुध ग्रह की कमज़ोरियां हो तो आपको परेशानी बुद्धि से संबंधित, मानसिक विकारों से संबंधित और मन में किसी प्रकार के डर भय से संबंधित परेशानियां यदि चल रही हैं तो बहुत हद तक आपको पन्ना रत्न फ़ायदा देगा। इसकी प्लेसमेंट और जन्म पत्री देखना ज़रूरी होता है कि आपको पन्ना रत्न कितने वजन का और इस क्वालिटी का या किस शेप का पहना जाए। तो बात हो रही है पन्ने रत्न की। तो पन्ने रत्न के फ़ायदों की बात करें तो पन्ने रत्न के अथाह फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे पहला फ़ायदा, यदि आपको किसी किस्म का भी मानसिक परेशानी आ रही है या डिप्रेशन संबंधित कोई परेशानी आ रही है या स्टेबिलिटी की,
कई बार क्या होता है, विचारों में बहुत अधिक नकारात्मकता की वजह से स्टेबिलिटी में कमी आती है, मन में परेशानी, उलझने, बेचैनी रहती हैं, कन्फ्यूज़न चलता रहता है। तो उस स्थिति में बुद्ध को मजबूत करने के बहुत सारे उपाय भी होते हैं। उन उपायों में एक उपाय है बुद्ध का पन्ना रत्न धारण करना। दोस्तों, कोई भी रत्न जब हम धारण करते हैं तो उसकी जो ऊष्माएं हैं, उसकी जो एनर्जी है, जो ब्रह्मांड में चल रही होती है, वो रत्न अपने आप में स्टोर कर लेता है। तो जब वो रत्न अपने आप में स्टोर करता है और हम उस बुध ग्रह की ऊर्जा में नहीं भी होते हैं, तब भी रत्नों के माध्यम से ये जो ऊष्माएं हैं वो हमारी बॉडी में परिवर्तित होती रहती हैं। तो ये आम साधारण भाषा में हम बात करें तो एक गिलास की भांति कार्य करते हैं। आपको प्यास लगी है और आपके पास गिलास में पानी है, तो आप बिना किसी एफर्ट के उस पानी को पी सकते हैं। और यदि आपके पास गिलास नहीं है तो आपको हर बार पानी के सोर्स के पास जाना पड़ेगा, यानी कि एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये जेम स्टोन्स एक मल्टीविटामिन्स की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो बात हो रही है बुद्ध के फ़ायदों की। तो ये स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, ये हमारे ग्रहों में बुद्ध को जब स्ट्रॉन्ग करते हैं तो मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं। कन्फ्यूज़न, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, मन में भय, चिंता, फिक्र के कारण जो उलझने पैदा होती हैं उसको दूर करते हैं। डिप्रेशन की समस्या में भी बहुत हद तक बुध ग्रह फ़ायदा देता है। भय चिंता का नाश करता है, मन में नकारात्मकता को ख़त्म करता है, पॉजिटिविटी का जो प्रभाव है उसको बढ़ाता है ये बुध रत्न। तो आगे बात करें बुध रत्न के फ़ायदों में, उन लोगों को भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं जिनका किसी प्रकार से वाणी से रिलेटेड कोई काम है। जैसे कानून के क्षेत्र में वाणी से रिलेटेड जिन लोगों का काम है उनको भी बहुत अधिक फ़ायदा देता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक फ़ायदा देता है। मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, मेरी बात, मेरे जो शब्द है, मेरी वाणी है, वो कितनी इम्पैक्टफुल है, वो भी पन्ना रत्न हमें फ़ायदा देता है। तो ये पन्ना रत्न मैंने भी धारण किया है। तो बात पन्ने रत्न की हो रही है, तो कानून के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वाणी से संबंधित कार्यों के क्षेत्र में भी पन्ना रत्न बहुत अधिक फ़ायदा देता है। जिन लोगों के बच्चों को शिक्षा में मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है और किसी प्रकार के रिसर्च कार्यों में जिनका इंटरेस्ट बना होता है, या जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च वर्क में चले जाते हैं या मैथमेटिक्स में बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी आपकी जन्म पत्री के हिसाब से पन्ना बहुत अधिक फ़ायदा देगा। मेडिकल बेनिफिट्स की बात करें तो बुध जो है वो मानसिक विकारों में बहुत अधिक फ़ायदा देता है। किसी प्रकार का सांस से संबंधित, वायु से संबंधित दिक्कत है, एलर्जी है, दमा है, तो इन दिक्कतों में भी पन्ना पहना हुआ बहुत अधिक फ़ायदा देता है। यदि बहुत अधिक सांस फूलने की समस्या हो या छोटी छोटी मिट्टी धूल के कणों से एलर्जी हो, तो उस स्थिति में पन्ने को रात भर कांसे के पात्र में पानी भरकर रखने से और सुबह दिन में उस पानी को पीने से भी हमें एलर्जी संबंधित विकारों में बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। बात पन्ने रत्न की हो रही है और आपकी कुंडली में यदि आपको सूट करे तो पहनना चाहिए, नहीं सूट करे तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। हम इसी कार्यक्रम में आपको आगे बताने जा रहे हैं किनकी जन्म पत्री में किस लगन के हिसाब से आपको पन्ना रत्न फ़ायदा देगा और किसको किसको नहीं फ़ायदा देगा। तो लग्नों की बात करें तो मेष लगन की जन्म पत्री जिनकी भी है उनको जो है पन्ना रत्न बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि आपकी जन्म पत्री में षष्ठेश भाव का स्वामी और तृतीयेश भाव का, तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह मेष लगन की पत्री में नुकसान देगा, मानसिक विकारों को बढ़ाएगा, मन में चिंता फिक्र ज़्यादा देगा, क्योंकि उनमें ऊर्जा की पहले से ही बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है मेष लगन वालों की जन्म पत्री में। तो मेष लगन वालों के लिए मनाही है पन्ना रत्न पहनने से। आगे बात करेंगे वृष लगन वालों के लिए। तो वृष लगन वालों के लिए जो है पंचम भाव और तृतीय भाव, पंचमेश यानी शिक्षा के क्षेत्र में आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रेम संबंधों में यदि वाणी के प्रभाव से या बोलचाल के प्रभाव से अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, व्यवहार संबंधित कष्ट है, तो उन प्रेम संबंधों को भी ठीक करने में पन्ना रत्न आपको फ़ायदा देगा। तीसरे लगन की बात करें मिथुन लगन में
और मिथुन लगन में क्योंकि लग्नेश होता है बुध ग्रह, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो सेहत संबंधित और ग्रस्त संबंधित। यदि आप शिक्षा में हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तो शिक्षा में आ रही परेशानियों में आपको दूर करने में फ़ायदा देगा। और यदि आपकी शादी हो गई है तो ग्रस्त संबंधी यदि कोई परेशानी है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। और लग्नेश होने के नाते सेहत संबंधी कष्टों में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में, वाणी के इम्पैक्ट में और हमारे मन में पॉजिटिविटी को भरने में भी मिथुन लगन वालों के लिए बहुत अधिक फ़ायदा होगा। बात चल रही है कर्क लगन वालों की, तो कर्क लगन वालों के लिए बुध का रत्न पन्ना पहनने से मनाही है, क्योंकि आपके त्रिक भावों का स्वामी है, 12वें भाव और तीसरे भाव का स्वामी है। आगे बात करें सिंह लगन वालों के लिए भी पन्ना रत्न बहुत अधिक फ़ायदा नहीं करेगा। ज़रूरत हो खास परिस्थितियों में ज्योतिष विद्वान की सहायता से आप पहन सकते हैं, अन्यथा आपके लिए मनाही है। कर्क लगन वालों के लिए भी बुध ग्रह जो है वो लग्नेश का स्वामी, लगन भाव का स्वामी है, तो आपको मेंटल सिचुएशन स्ट्रॉन्ग करने में, व्यवहार में पॉजिटिविटी लेकर आने में भी बहुत अधिक फ़ायदा देता है पन्ना रत्न। तो पन्ना रत्न बेहिसाब रिजल्ट देने वाला है कन्या लगन वालों के लिए, आप पहन सकते हैं। आगे बात करें तुला लगन वालों के लिए भी भाग्य को उच्च करने वाला ग्रह है बुध ग्रह, तो बुध ग्रह से संबंधित पन्ना रत्न आप भी पहन सकते हैं। कितने वजन का हो, किस प्रकार की क्वालिटी हो, वो ज्योतिष विद्वान की सहायता से, सलाह से आप पहनिए। अदरवाइज़ आप तुला लगन वाले हैं और पन्ना पहनने के शौकीन हैं और नहीं किसी के पास जाना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से आप पहन सकते हैं। वृष लगन वालों के लिए भी पन्ने को पहनने की मनाही है, आपके लिए कष्ट और परेशानियां देता है। आगे धनु लगन की बात करें तो धनु लगन वालों के लिए पन्ना रत्न कारोबार की स्थितियों में, बिजनेस की स्थितियों में पहना जा सकता है। यदि पार्टनरशिप में दिक्कत है तो पन्ना रत्न पहनने से परहेज़ करें। और यदि वाणी से संबंधित किसी प्रकार का बिजनेस या काम करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपको पन्ना रत्न फ़ायदा देगा। मकर लगन वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, भाग्य को उच्च करने वाला और सेहत संबंधित कष्टों से, एलर्जी से, दमा से, सांस से संबंधित परेशानियों में आपको मुक्ति दिलाने वाला रत्न साबित होगा। कुंभ लगन वालों के लिए भी पन्ना रत्न अच्छा रहेगा। इनके भी पंचमेश है, तो शिक्षा संबंधित, प्रेम संबंधित, अचानक धन लाभ संबंधित फायदे आपको देगा। आगे मीन लगन वालों के लिए ज्योतिष विद्वान की सहायता से यदि आपको ज़रूरत हो, यदि आपके किसी प्रकार के काम रुके हैं या शादी में अड़चने हैं, तो किसी की सलाह से पहन सकते हैं, अन्यथा मत पहनिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो ये बात हुई पन्ना रत्न की। मेष लगन से मीन लगन तक किसको फ़ायदा देगा, किसको नहीं फ़ायदा देगा, जिनको नुकसान मिलेगा और जिनके हमने बताए हुए माध्यम से जिन्होंने पहना हुआ है और गलत पहना है तो वो कृपया उतार सकते हैं या अधिक परामर्श से हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की शंका विशंका के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लुधियाना में हम हर रोज़ सोमवार से शनिवार तक अवेलेबल होते हैं। आप रेगुलर टाइमिंग के हिसाब से भी मिल सकते हैं जो 11 से 2, 4 से 6 है, और इसके अलावा अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी मिल सकते हैं। आज हमने बात की पन्ना रत्न के विषय में, और यदि आपको इस संबंधित कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज पन्ने रत्न के विषय में बस इतना ही। आपके जीवन में मंगल कामनाओं की आशा करते हुए कष्टों और परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, आपके जीवन में तरक्की और खुशियाँ बढ़ें, और आज के इस प्रोग्राम से आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।